कक्षा 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 402 इसका कोड है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हिंदी में आत्मविश्वास, यानी खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसा जरूरी हो जाता है कि आपको अपने आप पे भरोसा हो, यानी आप में जो काबिलियत है, एबिलिटीज है, और खुद पे कुछ काम करने की, कुछ ना करने की। अगर आप एक समझदार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, या मेहनती है, या टैलेंटेड है, आप में टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, या सेल्फ जिसे कहते हैं इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो आपके टैलेंट के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? आप में बहुत बढ़िया चीजें हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन जब तक आप किसी से ये बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, या आप में वो विश्वास नहीं है किसी से बात करने का या अपनी चीजें जाहिर करने का, तो आप कैसे उसको जाहिर करेंगे? दुनिया कैसे जानेगी इसको? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। इसका तरीका है कि आपको अपना एटीट्यूड यानी रवैया ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और कोशिश करती रहनी पड़ेगी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आपको देता हूं कि ये साहब हैं नीरज। अब नीरज को अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत है, तो होता यह है कि अपने क्लासमेट से, अपने जो सहपाठी हैं, उनसे बात नहीं कर पाता। वो ये जानता है और ये सोचता है कि अगर मुझे अंग्रेजी में पकड़ पानी है तो मैं अंग्रेजी की क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूं और फिर मैं अंग्रेजी बिल्कुल धारा प्रवाह बोल सकूंगा, फ्लुएंटली बोल सकूंगा। यहीं पर एक शालिनी जी हैं, ये अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इनको पहले से ही डर है कि अंग्रेजी में इनके मार्क्स कम आएंगे क्योंकि इनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, या कहें कि ये चीजें याद नहीं रख पाती हैं, तो थोड़ी नर्वस हो जाती हैं। नर्वस इसलिए होती हैं एग्जाम के पहले, और वाकई नर्वस होने से जो भी इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी हो रही है, उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आत्मविश्वास, ये ऐसी क्वालिटी है या आप में वो चीजें निहित हैं जो आपको ये बिलीव करवाती है, अपने ऊपर विश्वास करना, या अपने ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी, ये कहें कि स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस हम देख चुके हैं कि ये मेरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी स्ट्रेंथ बन सकती हैं और मैं अपनी जिंदगी में सक्सेस पा सकता हूं, या कहें कि मैं चीजें अचीव कर सकता हूं किसी भी सिचुएशन में। एक इंसान जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, या उसको अपने ऊपर विश्वास है, या वो आत्मविश्वास उसमें भरा हुआ है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं उसमें? पहली चीज होती है या होनी चाहिए सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास, या अपने ऊपर पूरी तरीके से यह काम कर सकने की प्रतिबद्धता, जिसको हम कमिटमेंट में भी देखेंगे। लेकिन सेल्फ बिलीफ मतलब होता है कि हां, यस आई कैन। अब मैं एग्जांपल देता हूं थॉमस अल्वा एडिसन साहब का। इन्होंने हजारों की तादाद में प्रोटोटाइप बना दे। प्रोटोटाइप का मतलब यह होता है कि वो बल्ब बनाना चाहते थे, बल्ब जैसी चीज बनाना चाहते थे, तो उसके पहले उन्होंने बहुत कोशिशें की। प्रोटोटाइप मतलब होता है कि उस जैसा ही कुछ बनाना, और फाइनली वो बल्ब बना पाए जिससे आज पूरी दुनिया जगमग है। बहुत बार वो फेल हुए, लेकिन जो उनकी कटिबद्धता थी काम करने की, या उसको करते रहने का जो उनका रवैया था, और जो उनको एक विश्वास था अपने ऊपर, वो आज हमारे विश्व में पूरी दुनिया को जगमग कर रहा है, जिसे हम बल्ब कहते हैं। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक आत्मविश्वास जिसके पास हो? हार्डवर्क। दीपा कर्माकर ये एक महिला है
और इनका फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट का मतलब ये होता है, आर्मी में भी अगर आप फ्लैट फुट है तो आप इसमें आर्मी में नहीं जा सकते। फ्लैट फुट का मतलब होता है आपका पैर कुछ इस तरीके से होगा, यूं करके, मतलब अगर आप दौड़ेंगे तो ये आपस में टकराएंगे इस तरीके से, सीधा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है ना, ये ऐसे पैर नहीं होंगे आपके। तो फ्लैट फुट का मतलब ये होता है। लेकिन दीपा कर्माकर का नाम हमको बड़ी इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुरुआती दौर में उन्होंने अपना ये काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, और ये पहली एक ऐसी महिला है जिनको कॉमनवेल्थ में भी मेडल मिला। और आप जान नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि ओलंपिक में इनका चौथा पोजीशन था। ओलंपिक बहुत बड़ी चीज होती है साहब, और जो तीसरे और चौथे में अंतर था वो आप, इसलिए इनकी इतनी रिस्पेक्ट हुई। इनको बहुत सारे हिंदुस्तान में जो हमारे बड़े बड़े अवार्ड्स हैं उसे नवाजा गया। अगली चीज आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह होता है कि आपका जो रवैया है, आपकी जो सोच है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी आप सब में अच्छा ही देखें, सब में यह देखें कि क्या सही है, जिसे सही रवैया कहते हैं, कि हर चीज में आप पॉजिटिविटी ढूंढिए। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप में कोई, आपकी जिंदगी में कुछ कमियां भी आ रही हैं, कोई दिक्कतें भी आ रही हैं, तो उसको भी अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऐसा चश्मा पहने जिससे आप उसकी अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, इसका मतलब, जैसे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी से फेल हो गए। एक गेम अगर आप लूज कर जाते हैं तो ये जरूर है कि आप उस गेम को इंप्रूव करने के भी आपके चांसेस हैं, और जो भी प्लान बनता है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके जरिए आप आगे चल के इस गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कमिटमेंट की बात आती है, महात्मा गांधी से ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता। ये हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था एक, इसमें इन्होंने इस तरीके से कमिटमेंट दिखाया, ऐसी कटिबद्धता और जिसे कहते हैं कि अपने आप को इस तरीके से कमिट कर लिया, और अपने को और दूसरों को, कि मुझे ये काम करना ही है। इसके कारण ब्रिटिश राज हिंदुस्तान में खत्म हुआ। ध्यान रखिए, ना तो इन्होंने कोई अपशब्द कहे, ना तो इन्होंने लाठी भाले उठाए, केवल नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया, और इन्होंने कहा कि अब हम बिल्कुल बगैर कोई अहिंसा किए हुए, लड़ाई झगड़ा किए हुए, हम बस जो आप कहते हैं वो हम नहीं मानेंगे, और बस धरने पे बैठ जाएंगे। इसी से हमको इंडिपेंडेंस मिला है। कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीढ़ी है इसकी, 2-3 आप मानिए। पहली चीज ये है कि जो भी आपको मिलता है, सक्सेस मिलती है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, उससे खुशी जाहिर करिए, और ध्यान रखिएगा कि कोई भी 100% नहीं होता। आप तेंदुलकर को भी कहेंगे तो 99 पे कई बार वो आउट हुए हैं। एक साल उनको लगा 99 सेंचुरीज से 100 सेंचुरीज करने में। तो अचीवमेंट अगर आपको मिलती है अच्छी बात है, फेलियर मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करिए। जैसे हो सकता है कि आप कुछ जीते तो आप इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अभी रिसेंट में अजिंक्य रहाणे के कैप्टनशिप में बहुत ज़बरदस्त हमने एक गाबा में जीत हासिल की। जब गाबा में कोई ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाया है, तो अजिंक्य रहाणे जब इंडिया लौटे तो उनके सामने एक केक लाया गया, उसमें कंगारू बना था। अजिंक्य रहाणे ने कहा कि मैं ये केक नहीं काटूंगा क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। मतलब इस आदमी की आप बात देखिए, ये ऐसा कुछ करके दिखाया जो शायद किसी ने किया हो, और उसने कहा मैं ये कंगारू का केक नहीं काटूंगा। मतलब सेलिब्रेशन विथ प्रूडेंस, समझदारी से सेलिब्रेट किया। और दूसरा ये है कि अगर लूज कर जाते हैं, अगर आप हार जाते हैं, तो ये जिंदगी खत्म नहीं होती दोस्त। अगर आप हारते हैं तो बाउंस बैक, दोबारा उसी तैयारी से आइए, जीतेंगे जरूर आप। अगली चीज आती है इसमें, हैव अ गोल एंड टेक्स स्टेप टुवर्ड्स इट। देखिए, अगर आप कभी ब्रॉन्ज लेके आते हैं, जैसे दीपा कर्माकर का मैंने नाम लिया, वो चौथे पोजीशन पे आई ओलंपिक्स में। हिंदुस्तान में अगर ओलंपिक में किसी को मेडल मिल जाए तो वो यहां का शहंशाह हो जाता है। अगर नहीं मिल पाया कोई बात नहीं,
ब्रॉन्ज मिला, अगली बार गोल्ड मिलेगा, नहीं मिला तो सिल्वर मिलेगा, नहीं तो फिर दोबारा गोल्ड मिलेगा, लेकिन कोशिश करते रहिएगा। एक और चीज आती है इसमें, हमेशा पॉजिटिव साइड देखिए, अच्छा साइड देखिए और खुश रहिए। दुखी होने से कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका कोई काम है, कोई वर्क, वो या कोई परेशानी है, अगर वो आप नहीं कर सकते तो परेशान क्यों हो, अगर आप कर सकते हो तो परेशान क्यों हो? दोनों केस में विन विन सिचुएशन है ना। इसका मतलब जैसे एक मैच की बात हम बार बार करते हैं, अभी हमने कहा कि भाई हमने मैच लूज कर लिया, आप अपने लोगों के साथ जिन्होंने परफॉर्म किया है उनके साथ तो आपको उनकी तारीफ करना ही करना, किसी ने 100 बना दिए, लेकिन जिसने नहीं बनाए हैं उसके साथ भी आपको उसी तरीके का व्यवहार करना। ये नहीं कि अरे तुमने कैच छोड़ दिया यार, ये कैसे खेला तुमने यार। विश्वास से बात करिए और कोशिश करती रहिए। कोशिश जिसे कहते हैं, रसरी आवत जात थे सिर पर परस निशान, मतलब जो एक रस्सी होती है कुएं में जब आती जाती है तो यहां निशान बना देती है, पत्थर पे भी निशान बना देती है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा इससे अलग रहना है, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा भाई, मेरे बस की नहीं है, इससे बिल्कुल दूर रहिए। मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। जब हम अपनी पुरानी मिस्टेक्स या यार ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ठीक है गलती हो गई, उसके लिए आपको पछतावा होना चाहिए, लेकिन उस गलती से सीखना है। उस गलती को दिल में बिठा के हमेशा के लिए बैठ नहीं जाना है। जब एक बार आपका एक अटेम्प्ट लिया आपने, और हम मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमको आईएएस बनना है, और आप नहीं हो पाए। लोग 10-10, 8-8 साल तक तैयारी करते रहते हैं, 6-6 अटेम्प्ट, 7-7 अटेम्प्ट देते हैं, है ना, 6 अटेम्प्ट होते हैं शायद, और उसके बाद वो आईएएस जाके बनते हैं। तो आप ये कहेंगे ये तो 5 बार इन्होंने क्या किया, 5 साल 6 साल, ऐसा नहीं है। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। और जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है, जो केवल आपकी कमियां गिना रहे हैं या आपको बार बार किसी पीछे के रास्ते पे ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनसे साफ बच के रहिए। आप बिल्कुल उनसे दूर रहिए, उनके साथ रहिए जो पॉजिटिव हो, जिनसे पॉजिटिव एनर्जी आती हो। मेरे जैसे लोगों के साथ रहिए। सवाल जवाब देखते हैं, देखना कितना सीखा हमने। व्हाट स्टेप्स शुड वन टेक टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सेट गोल्स इन लाइफ, थोड़ा सही लग रहा है। अपने एम, ध्येय तय करिए। जो अर्जुन थे वो केवल आंख देखते थे मछली की और तीर से सीधे आंख पे मारते थे। अप्रिशिएट वन सेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट्स। अगर आपने कुछ पाया है उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, तारीफ करिए अपनी। हमेशा पॉजिटिवली देखिए हर चीज़ का, जो जैसे कहते हैं ना कॉइन का पॉजिटिव साइड देखिए, हमेशा उजाले की तरफ देखिए, अंधेरे पे मत जाइए। और टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, उनके साथ बात करिए जिनसे आपको, जो खुद आत्मविश्वास से भरे हैं। तो अभी इसमें एक चीज़ इसमें आ गई। अब आप देखिए इसका उत्तर जो है सेट गोल्स इन लाइफ। देखो होता ये है कि गोल्स इन लाइफ का रिलेशन इससे नहीं है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से नहीं है। आप गोल जो है ये एक प्लानिंग का तरीका है, ये सेल्फ मैनेजमेंट का तरीका है, ये अपने आप पे नियंत्रण का तरीका है। लेकिन ये जो है ये आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन? अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं या आप में आत्मविश्वास है तो क्या क्या चीजें हैं? पेशेंस, कॉम्पैशनेट, कमिटेड, पैशनेट। अब इसका जैसे उत्तर मैं आपको बता रहा हूं वो है कमिटेड, है ना। देखिए आपको मैंने यहां पर बताया था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कमिटमेंट की। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं? सेल्फ बिलीफ, अपने पर विश्वास, मेहनत करना है, मेहनत का कटिबद्ध रहना है और हमेशा उजाले की तरफ देखना है और प्रतिबद्ध रहना है। तो सवाल उठता है कि हम इसमें से पेशेंट मतलब ये होता है कि आप थोड़ा, वैसे तो ये सारे आ रहे हैं, मैं आपको कहूँ पेशेंस भी होना चाहिए आप में कि भाई अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो रुक के काम करिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया ना। कंपैशनेट का मतलब है बेचारा कोई दुखी है, दरिद्र है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। पैशनेट का मतलब ये होता है कि हमेशा अपने जो आपकी एबिलिटी हो या फिर आपका इंटरेस्ट हो उसके पीछे पड़ जाइए ताकि आप सक्सेस अचीव करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। तो ये सी इसका सही उत्तर है। वैसे ABC जैसे इसमें सारे सही लग रहे थे, इसमें भी सारे सही लग रहे थे, लेकिन बेस्ट आपका A है, इसमें बेस्ट इसका आपका C है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका उत्तर आपको ये लिखना है, वैसे बता देता हूं यहां पर, ये इसका उत्तर ये होगा।
हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सवाल पूछा गया है। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये ना समझिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, आप हर काम कर सकते हैं। हम एवरेस्ट तक जा चुके हैं, हम चंद्रमा तक जा चुके हैं, मंगल तक जा चुके हैं। जब हम अपनी पुरानी जो गलतियां की हैं उस पर, जिसे कहते हैं ढाक के 3 पात, उसी को लेके बैठे रहते हैं और आगे बढ़ने की सोचते नहीं हैं। इसके अलावा कि हम कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हम पहली बार में ही जीत जाएं। आप उसेन बोल्ट को ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो हर बार रेस जीते हैं, कई बार वो फेल भी हुए और आज वो ऐसे हैं कि जिनको कोई भी धावक 100 मीटर में हरा नहीं सकता है। इसके अलावा जो लोग आपको पीछे खींचते हैं, जैसे केकड़े की कहानी हमने सुनी थी कि एक जगह से दूसरी जगह केकड़े भेजे गए लेकिन ढक्कन खुला रह गया। तो जब यहाँ पहुँचे तो इन साहब ने जब इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं केकड़े भेज रहा हूँ, आपको वैसे के वैसे मिल जाएंगे, एक भी कम नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्यों? बोले जब एक केकड़ा आगे ऊपर जाता है तो 2 केकड़े उसे पीछे खींच लेते हैं। तो उन केकड़ों से बचिए, उन क्रैब से बचिए जो आपको पीछे ले जाते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।